जब हम बाबा साहब की तरफ देखते तो उनको कोई नया संप्रदाय या कोई नया धर्म नहीं बनाना था। तो उनको ये देखना था कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो है वो बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता क्या हो। जहाँ विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है, डेमोक्रेसी की कंसेप्ट आई है, लोग कम्युनिज्म की तरफ जा रहे हैं, तो इन सब जो नए नए आयाम है आधुनिक जगत में, उनके साथ उनको कैसे बौद्ध धर्म उत्तर दे सकता है। सो हेलो एंड वेलकम टू वन मोर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द राहुल डोंगरे शो। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आज हम बात करेंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और बुद्धिज्म की। बाबा साहेब के बुद्धिज्म के रिगार्डिंग जो भी व्यूज थे ये सब हम जानेंगे। आज हमारे साथ में है मंगेश दहीवले सर। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू राहुल। आप सेकंड टाइम हमारे शो में आ रहे, तो मैं आप लोग का बहुत आभारी हूँ पहले तो कि आप यहाँ आपने अपना इंपॉर्टेंट समय हमें दिया। सर, बाबा साहेब अम्बेडकर की जब हम बात करते हैं तो क्या बाबा साहेब अम्बेडकर एक धार्मिक इंसान थे और रिलीजन को वो इम्पोर्टेंस देते थे? आपका क्या व्यू है इसको लेके? बाबा साहब ने स्वयं कहा है कि उनकी जो वृत्ति है, उनका जो नेचर है वो धार्मिक स्वरूप का है। और बाबा साहब स्वयं बहुत धार्मिक आदमी थे। बचपन से ही उनके पिताजी ने उनके ऊपर जो है वो धर्म के संस्कार जो है वो डाल दिए थे, जैसे कबीरपंथी। तो बाबा साहब के पिताजी जो थे वो कबीरपंथी थे, और वो कबीरपंथी जो थे वो बाय चॉइस थे, वो ट्रेडिशनल कबीरपंथी नहीं थे। उन्होंने पढ़ के जो है वो कबीर को अपने जीवन में लाया था। और बाबा साहब के घर में जो है वो बचपन से ही कबीर के दोहे गाए जाते थे। और अगर हम कबीर जी की वाणी को देखेंगे तो वहाँ हमें बुद्ध की वाणी भी मिलती है। इसलिए आगे जाके बाबा साहब ने ये भी कहा है कि उनके हिसाब से जो है वो कबीर को जो है, कबीर साहब को बौद्ध धर्म का जो है वो सीक्रेट पता था। अच्छा। तो बाबा साहब मानते थे कि कबीर जो है वो बौद्ध धर्मी है। और अभी जो रिसर्च आ रहा है वो बताता है कि कबीर जो थे वो बौद्ध परंपरा की जो सिद्ध परंपरा है उसी के तहत जो है वो सहज शून्य, शून्य समाधि, इन सब चीज़ों को पढ़ाते थे। वही उनकी टीचिंग थी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बाबा साहब जो थे वो बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे। और उनके ऊपर धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव था। तो जब हम बात करते हैं कि अब इस समय में भी, जैसे आपने कहा कि बाबा साहेब एक धार्मिक इंसान थे, तो उनकी जो बचपन में किस तरीके से उन पे बुद्धिज्म का असर पड़ा कि वो एक जिस वजह से वो बुद्धिज्म की तरफ आ गए, क्या आपको लगता है बेसिकली? उस समय में मतलब बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी आना जो है वो शुरुआत हुई थी। और जैसे हम 18th सेंचुरी की बात करते हैं तो 18th सेंचुरी में मतलब ये हर मैगजीन में जो है, जो मराठी में कुछ मैगजीन निकलती थी, वहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को पता चलता था। और जो किताब बाबा साहब के जीवन को प्रभावित किया, जिस किताब ने, उसका नाम था गौतम बुद्ध का चरित्र। अच्छा। जो दादा साहब केळुस्कर ने लिखा था, उसको दादा साहब केळुस्कर ने 1909 में जब बाबा साहब मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम पास किए थे तब उनको गिफ्ट दिया था। लेकिन ये जो किताब है वो 1898 में ही पब्लिश हुई थी। और ये बड़ौदा का जो महाराजा था, सयाजीराव महाराज, उसके तहत ही उन्होंने इस किताब को पब्लिश करने के लिए पैसे दिए थे। और ये जो दादा केळुस्कर है, ये दादा केळुस्कर भंडारी समाज से आते थे। और दादा केळुस्कर जी जो है वो बड़े विद्वान थे, अंग्रेजी के विद्वान थे, मराठी के विद्वान थे, और बौद्ध धर्म की उनकी बड़ी गहराई से पढ़ाई हुई थी। तो उन्होंने जो किताब लिखी गौतम बुद्ध का चरित्र, और वो बाबा साहब के जो पिताजी थे रामत जी, उनके फ्रेंड भी थे, ज्योतिबा फुले के मित्र थे। तो उन्होंने 3 जो बायोग्राफी लिखी, जीवन चरित्र लिखे, शिवाजी का लिखा, बाद में तुकाराम जी का लिखा, और गौतम बुद्ध का लिखा। और वो जो चरित्र था वो बहुत ही आज भी वो पढ़ने लायक है। तो बाबा साहब ने उसको बहुत कम उम्र में 16वें साल में ही उसको पढ़ लिया था। और बाबा साहब ने ऐसा लिखा है कि मैं जब 16 साल का था तभी से मैं बौद्ध धर्मी था। अच्छा। तो ये बात की जो पूर्ति है बाबा साहब ने स्वयं की है। और एक राहुल वालपोल करके बहुत बड़े बौद्ध धर्म में विद्वान हुए हैं, उन्होंने एक मैगजीन में इसका जिक्र किया, वर्ल्ड बुद्धिज्म, जो श्रीलंका से पब्लिश होती थी। और 1960 के दशक में इस मैगजीन के एक अंक में उन्होंने कहा कि स्वयं बाबा साहब ने राहुल वालापोला को बताया था कि मैं 16 साल में था तभी से मैं बौद्ध धर्मी हूँ। और उसके बाद हमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में गए। तो जब बाबा साहब कोलंबिया विश्वविद्यालय में जा रहे थे तो ऐसा कहते हैं कि उनके जिस शिप में गए वो अपने साथ जो है ट्रंक भर की किताबें लेके गए थे, उसमें बौद्ध धर्म की किताबें थे। अच्छा। ऐसा एक रामचंद्र बनौदा करके एक बाबा साहब का हिंदी बायोग्राफर था, जिसने बाबा साहब के ऊपर हिंदी में किताब लिखी।
40 के दशक में। उस रामचंद्र बनौदा ने बाबा साहब से स्वयं प्रश्न पूछे थे, 50 प्रश्न, और उसके 50 प्रश्न के ऊपर उसने जो किताब लिखी रामचंद्र बनौदा ने, उसमें उसने इस बात का जिक्र किया कि बाबा साहब अम्बेडकर जब कोलंबिया विश्वविद्यालय में गए थे तभी साथ में वो बौद्ध धर्म की किताबें लेके गए थे, और फिर कोलंबिया विश्वविद्यालय में बाबा साहब ने पढ़ाई की। अभी एक नया जो एक संदर्भ आया है कि बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में सोच रहे थे कि ये बौद्ध धर्म, बुद्ध का धर्म और जॉन ड्यूई का फिलॉसफी, ये कंपेयर करके किस प्रकार जो है वो अस्पृश्य निवारण का काम किया जा सकता है, किस प्रकार लोकशाही ला सकते हैं। तो बाबा साहब उस पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। अरे बाप रे, बहुत ही मतलब हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बाबा साहब पे बचपन से ही बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस रहा है, और इस वजह से बाबा साहब जब एक डिसीजन उन्होंने लिया कि मैं हिंदू नहीं, मैं हिंदू मरूंगा नहीं उस तरीके से, तब उन्होंने बुद्धिज्म को लिया। जब हम बाबा साहब के बुद्धिज्म की बात करते हैं, बाबा साहब की जो बुद्धिज्म की नॉलेज की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में उनका दिया हुआ एक इंटरव्यू आता है जो उन्होंने बुद्ध धर्म की दीक्षा लेने के कुछ एक दिन पहले नागपुर में दिया था, जिसमें वो कहते हैं कि आप इसे नवयान कह सकते हैं। ये एक इंटरव्यू में बोला गया उनका वर्ड है। तो नवयान उनके हिसाब से क्या था? क्या वो एक अलग बुद्ध धर्म ही स्थापित करना चाह रहे थे, या फिर उनका कहने का तात्पर्य कुछ और था? देखिए, सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि ये नवयान शब्द कहाँ से आया है इतिहास में पहले। तो जो संशोधक है उनका ऐसा मानना है कि 1927 में इस शब्द का पहली बार प्रयोग जो है वो एक गदर पार्टी के जो रिवॉल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, लाला हरदयाल, जिन्होंने बौद्ध धर्म के ऊपर रिसर्च किया था, पीएचडी की थी कि बोधिसत्व क्या है। उनके लिखान में 1927 को पहली बार ही हमें नवयान शब्द मिलता है। और एक कैप्टन एलन जो ब्रिटेन के थे, बौद्ध थे, उन्होंने किताब भी लिखी जिसका शीर्षक था नवयाना, बुद्धिज्म एंड मॉडर्न थॉट। तो ये 1930 में किताब को पब्लिश किया था, जिसका शीर्षक था, किताब का जो शीर्षक था वो था नवयाना, बुद्धिज्म एंड मॉडर्न थॉट। तो इसको हम अगर हिंदी में देखेंगे तो इसका अर्थ होता है नवयान, बौद्ध धर्म और आधुनिक विचार। तो उस किताब में जो है जो 1930 में पब्लिश हुई थी, उसमें जिक्र है कि साइंटिफिक युग में, नए युग में किस प्रकार बौद्ध धर्म को हम समझ सकते हैं। तो उसने उस वक्त इस शब्द का प्रयोग किया था नवयान। और होनोलुलु करके एक जगह है हवाई में, वहाँ पे एक बौद्ध जो विद्वान थे अर्नेस्ट हंट, वो 1930 के दशक में एक मैगजीन चलाते थे, उसका नाम भी था नवयाना। ठीक है, तो नवयाना जो है ये एक विचार है, एक ये अप्रोच है बौद्ध धर्म को देखने का कि 2550 साल के बाद बौद्ध धर्म जो है ये आधुनिक जग में किस प्रकार उसका प्रचार होगा और किस प्रकार जो है ये लोगों को मदद करेगा। तो बाबा साहब की दृष्टि से देखा जाए तो हमें ये बात पता चलती है कि बाबा साहब कोई एक अलग धर्म को नहीं बना रहे थे, कोई ना वो हिनयान बना रहे थे या महायान बना रहे थे या फिर कोई भी यान की तरफ उनका विचार नहीं था। उनका वो स्वयं पाली के त्रिपिटकाचार्य थे, पाली जानते थे, पाली के त्रिपिटक को जो है वो मराठी में वो ट्रांसलेट करना चाहते थे। उनकी विद्वत्ता बड़ी थी क्योंकि उन्होंने पाली भाषा जो है उसको उन्होंने आत्मसात की थी, संस्कृत भाषा को आत्मसात की थी। उनके पास बौद्ध धर्म का सारा साहित्य मौजूद था और काफ़ी उनकी गहरी पढ़ाई थी, उस डायरेक्ट पाली को पढ़ सकते थे। तो हम आज के भाषा में कह सकते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर स्वयं जो है वो एक त्रिपिटकाचार्य थे, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, तो जब हम बाबा साहब की तरफ देखते तो उनको कोई नया संप्रदाय या कोई नया धर्म नहीं बनाना था। तो उनको ये देखना था कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो है वो बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता क्या हो, जहाँ विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है, डेमोक्रेसी की कंसेप्ट आई है, लोग कम्युनिज्म की तरफ जा रहे हैं। तो इन सब जो नए नए आयाम हैं आधुनिक जगत में, उनके साथ उनको कैसे बौद्ध धर्म उत्तर दे सकता है। और ये जो अप्रोच है इसको हम नवयाना अप्रोच कह सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कोई नई सेक्ट है, ये अप्रोच है। जैसे आज हम देखेंगे कि आज विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है, आज सोशल मीडिया आगे बढ़ चुका है, नए नए समस्याएं आ रही है। तो क्या 2550 साल पहले बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वो आज उसकी प्रासंगिकता क्या है? आज कैसे बौद्ध धर्म जो है वो जिसको हम लोकशाही कहते हैं उसको आगे बढ़ा सकता है, विज्ञान को कैसे बुद्धिज्म अप्रोच कर सकता है।
इकोनॉमिक्स को बुद्धिज्म कैसे अप्रोच कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये अप्रोच की बात है, जिसका पूरा जो बेस है वो जो भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं है उसके ऊपर उसको पूरी निर्धारित करती है। तो नवयाना अगर हम मानेंगे तो नवयाना एक शब्द है, एक एटीट्यूड है, एक अप्रोच है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये कुछ नया धर्म है, जिसको कुछ लोग बोलते थे कि ये, कुछ लोग बोलते थे अम्बेडकरयान। तो ये ऐसा अम्बेडकरयान कुछ नहीं है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की बुद्ध के बारे में इतनी गहरी श्रद्धा थी और त्रिपिटकों का बाबा साहब का इतना गहरा अध्ययन था, लेकिन उस समय का जो परिप्रेक्ष्य था वो अलग था। अब हम जब कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड को देखेंगे तो हमें बुद्ध धर्म को प्रासंगिक बनाना है। आधुनिक युग में आधुनिक इंसान के लिए उसको किस तरीके से वो यूजफुल हो सकता है और किस प्रकार से प्रासंगिक हो सकता है। तो हमें डायरेक्ट बाबा साहब को देखना पड़ेगा, बाबा साहब ने स्वयं क्या कहा है। तो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की परिभाषा दी है जी। और जब बाबा साहब ने स्वयं बौद्ध धर्म की परिभाषा दी है तो हमें उस परिभाषा से देखना पड़ेगा कि बाबा साहब का अप्रोच क्या था। तो बाबा साहब ने कहा है कि बौद्ध धर्म क्या है, तो बौद्ध धर्म ये है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय, आदि कल्याणं, मध्य कल्याणं, अंत कल्याणं। इसका मतलब क्या होता है कि बौद्ध धर्म ऐसी प्रणाली है कि जिससे बहुत सारे लोगों का कल्याण है, बहुत सारे लोगों का हित है, बहुत सारे लोगों का सुख है और लोकानुकंपाय है। इसमें हमें ये शब्द ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि लोकानुकंपाय क्या है। लोकानुकंपाय मतलब कंपन, मतलब वाइब्रेट होना, लोक मतलब दुनिया, तो दुनिया के साथ वाइब्रेट होना। तो जैसे मान लो दुनिया में दुख है, तो आप जब दुनिया का दुख देखोगे तो आपके अंदर क्या निर्माण होगी, करुणा निर्माण होगी। जब आप दुनिया का सुख देखोगे तो आपके अंदर मुदिता निर्माण होगी, आनंद निर्माण होगा। और यही अवस्था को अगर आप 24/7 रखते हैं उसको बोलते हैं उपेक्षा। और इसकी जो नींव है वो रखी है मैत्री के ऊपर, मेत्ता। मेत्ता का अर्थ होता है जैसा मैं वैसे आप। बाबा साहब ने इसको डिफाइन किया है, जैसा मैं वैसे आप। और आगे चल के बाबा साहब ने बोला है कि मेत्ता ये जो है ये सामाजिक जो लोकशाही है, यही मेत्ता है। तो आपके पास अगर राजनीतिक लोकशाही है लेकिन सामाजिक लोकशाही नहीं है, एक आदमी दूसरे आदमी के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहा है, मैत्री नहीं है, बराबर, तो जो राजनीतिक लोकशाही है, जो आर्थिक लोकशाही है, नहीं आ सकती। तो सामाजिक लोकशाही की जो धरोहर है वो है मैत्री। करेक्ट। और इसीलिए बाबा साहब ने 1941 में कहा, लिख के रखा है कि अगर भारत में अगर लोकशाही चाहिए, जनतंत्र चाहिए, तो भारतीय लोगों ने ये जो मंत्र है बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, इसको दोहराना चाहिए। पिछड़ों को और अछूतों को संबोधित करते हुए बाबा साहब ने आगरा में कहा, बुद्ध मूर्ति का वहाँ इनॉग्रेशन था, उस वक्त कहा बाबा साहब ने कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो भारत में बहुसंख्य है 54% और अछूत है, इन तबकों को अगर उनका विकास करना है तो उन्होंने राम और कृष्ण की आराधना करना बंद करना चाहिए। जब लोग कहते हैं कि जय राम या जय कृष्ण, तो वो अल्टीमेटली कहते हैं जय ब्राह्मण। अच्छा, तो बाबा साहब ने कहा है कि जब तक आप ब्राह्मणवाद के चंगुल में फंसे हैं तब तक आपकी मुक्ति संभव नहीं है। अगर आपको आपकी मुक्ति चाहिए तो आपको जय बुद्ध कहना पड़ेगा। तो ये संदेश जो है बाबा साहब ने आगरा में अछूतों को और पिछड़े वर्ग को दिया था, वहाँ दोनों समाज समुदाय के लोग मौजूद थे। तो जो बुद्ध है वो बुद्ध आज के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में जो है, अगर उसका प्रचार और प्रसार होता है, पर्टिकुलरली अछूत समाज जो था तत्कालीन उस वक्त का, और जो पिछड़ा वर्ग है, अगर उसमें बौद्ध धर्म का अगर प्रचार और प्रसार होता है तो भारत में जो है जनतंत्र मौजूद हो सकता है, सही मायने में जनतंत्र आ सकता है, ऐसे बाबा साहब ने कहा है। बराबर। सर, जब हम बात करते हैं कि बुद्धिज्म की, जब जैसे आपने कहा कि ये एक एटीट्यूड है, नवयान वर्ड ये एक एटीट्यूड है, एक विजन है, एक व्यू है, तो बाबा साहेब जो बुद्धिज्म देख रहे हैं वो डज इट कम टू हीनयाना, थेरावादा या फिर महायाना के बीच का आता है? किस अभी के जो हम लोग देखते हैं जो दीक्षा लेके जो बुद्धिस्ट बने हैं वो क्या फॉलो करते हैं बेसिकली और कहाँ जाते हैं? देखिए, बाबा साहब के बौद्ध धर्म को अगर हमें समझना है, उनके अप्रोच को समझना है, तो हमें 22 प्रतिज्ञा को देखना पड़ेगा जी। तो 22 प्रतिज्ञा की जो पहली प्रतिज्ञा है वो प्रतिज्ञा ये बताती है कि आपको जो है वो स्वयं प्रकाशित होना है। कोई बाहर का आके, कोई भगवान आके आपकी मदद नहीं करने वाला, तो आपको स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। तो पहला जो बाबा साहब का बौद्ध धर्म का जो ये है, क्या बोलते हैं उसका नींव जो है, वो है कि आपको अतद्वीप भव होना है। आप किसी
एजेंसी के ऊपर, किसी भगवान के ऊपर आप डिपेंड नहीं रह सकते। ऐसा कोई भगवान नहीं जो आके आपकी मदद करेगा, ये पहली बात है। और ये बाबा साहब ने बार बार दोहराई है इसको, उन्होंने 36 में भी इसको दोहराई। जो बाबा साहब ने बहुत हज़ार लोग थे बॉम्बे में, दादर में, तब बाबा साहब ने ये बात दोहराई कि मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मैं किस धर्म में जा रहा हूँ, इतना नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप भगवान बुद्ध का ये उपदेश आप अपने मन में रखिए कि आपको स्वयं प्रकाशित होना है। ओके, बी योर ओन लाइट। करेक्ट। इसी को बाबा साहब बार बार दोहराते हैं, और ये हमें 22 प्रतिज्ञा के पहले 5 प्रतिज्ञा में मिलता है कि हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। फिर बाद में हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, हाँ, स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि अपनी लाइफ की, अपने समाज के लाइफ की हमें स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। बाद में हमारे जो आचरण है वो पंचशीलों के ऊपर आधारित होना चाहिए। बराबर। बाद में हमें जो है वो समता प्रस्थापित करनी है। करेक्ट है। क्योंकि भगवान बुद्ध का जो धर्म है, उसका जो जिसको बोलेंगे हम, इसका जो हृदय है वो है समता। दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा एक व्यक्ति हुआ जिसने बताया कि सारे लोग जो है एक समान है। सारे लोग, आप कहाँ पैदा होते हैं, आप काले हैं, गोरे हैं, आप कुछ भी है, आप सब समान हैं। ये रेडिकल जो इक्वालिटी की बात है, ये भगवान बुद्ध ने पहली बार की। उसी के चलते हुए हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म का इतना प्रचार और प्रसार हुआ है। उसके पहले ये कंसेप्ट नहीं थी। उसके पहले लोग समझते थे कि मैं इस तबके का हूँ तो मैं आपसे बड़ा हूँ, आप उस तबके के आप हमसे छोटे हैं। लेकिन जो उसको हम बोल सकते हैं कि एक इंसान को अपने धर्म के मध्य में रखना और ये बताना कि सारे जो लोग हैं, सारे मनुष्य प्राणी जो समान है। बराबर। तो सिर्फ समानता ही मानना नहीं है, तो बौद्ध धर्म में समानता का प्रचार भी करना है, प्रसार भी करना है। जी, ओके। सर, तो अभी जो हम लोग फॉलो करते हैं कहीं ना कहीं, इज इट थेरावादा बुद्धिज्म की वे में जो ओरिजिनल प्रोसेस थी उसी को हम लोग फॉलो करते हैं? क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार नहीं है, नवयाना में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, थेरावादा में ये प्रोसेस है, ये हम लोग नहीं मानते। तो बहुत कंफ्यूजन आता है इस चीज़ को लेके कि यार ये एक्चुअली क्या फॉलो करना चाहिए। देखिए, ट्रेडिशनली जो भगवान बुद्ध का धर्म का जो नाम है वो है बुद्ध शासन। उसमें थेरवादा, महायाना, वज्रयाना, ये सब कंसेप्ट जो ये बाद में आई है। आपने किस किस बात के ऊपर आपने ज़्यादा जोर दिया है, उसके ऊपर वो डिपेंड है। तो बाबा साहब को हम ऐसा नहीं कह सकते कि बाबा साहब अम्बेडकर थेरवादी है या महायानी है या हिनयानी है ना। अगर बाबा साहब को अगर कहना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं वो बुद्धयानी है, वो बुद्ध को मानने वाले हैं। नए तरीके से देखना है तो नवयानी है। तो बाबा साहब को हम एक शब्द में जो है वो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा साहब की जो पर्सनैलिटी है, बाबा साहब के जो विचार है, उसके बहुत डायमेंशंस होते हैं। उसके एक डायमेंशन नहीं होता है, उसके बहुत डायमेंशन है। तो जैसे हम बुद्धायन धम्म पढ़ते हैं तो उसमें हमको पाली टेक्स्ट मिलती है। पाली टेक्स्ट को हम कह सकते हैं अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट। लेकिन मान लो कि आपके पास अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट है और बुद्ध का जो धर्म है वो डायनामिक है, वो कोई समय में बंद नहीं हुआ है, ठीक है, जैसे उस वक्त था तो वैसा ही रहेगा, तो इवॉल्व हुआ है। बराबर, वो इवॉल्व हुआ है। आगे जाके हम देखते हैं कि इवोल्यूशन जो है धर्म की और हो रही है। जैसे जापान में देखते हैं कि बड़े बड़े लोग हो गए जो बौद्ध धर्म को उन्होंने और इवॉल्व किया। तिब्बतन ने किया, चाइना में किया, थाईलैंड में किया। तो बौद्ध धर्म को हम ऐसा एक फिक्स टाइम और प्लेस में नहीं देख सकते। करेक्ट, ठीक है। तो बुद्ध ने जो विचार दिए हैं उसको इलेबोरेट करने के लिए बड़ा स्कोप है। कोर वही है। जैसे कोर भगवान बुद्ध के धर्म का वही है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो बाबा साहब ने कह दिया। करेक्ट, बराबर है कि नहीं। लोकानुकंपा है, जो पहले भी हित का है, बीच में भी हित का है और आखिरी में भी हित का है। बाबा साहब ने कहा है ये कोई मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं। और ये बाबा साहब की डेफिनेशन हर आदमी को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जो बौद्ध धर्मी है, आप चाइना के हो, जापान के हो, कहीं के भी हो, क्योंकि ये बौद्ध धर्म का गाभा है, ये बौद्ध धर्म का सार है। दिस इज द एसेंस ऑफ बुद्धिज्म। यही चीज हमें हमारे संविधान में भी देखने मिलती है कहीं ना कहीं। बुद्धिज्म का बाबा साहेब जब संविधान देते हैं तो उसमें हम लोगों को दिखता है कि बुद्धा का बहुत सारा अंश एजुकेशन का उन्होंने वहां पे दिखाया है। जी, देखिए, जैसे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत की 1950 में आई और बाबा साहब ने बौद्ध धर्म जो है फॉर्मली, वैसे 1950 में उन्होंने लिया था, उसके पहले भी बुद्धिस्ट थे बाबा साहब, और बहुत सारे एविडेंस है कि बाबा साहब बुद्धिस्ट थे। उनके जीवन ही जो है वो बुद्ध के प्रकाश से प्रकाशमान हुआ था। तो हम लोग जो देखते हैं मतलब 6 साल का जो अंतर है। और बाबा साहब ने जब बुद्धानी धम्म लिखा तो बाबा साहब ने ये भी कहा कि ये जो मेरा बुद्धानी धम्म है ये भारतीय संविधान को कहीं कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है, उसको प्रमोट करता है। ठीक है। तो बुद्धानी धम्म में हम देखेंगे तो सवाल आता है कि क्या भगवान बुद्ध का धम्म समता को प्रस्तावित करता है? क्या भगवान बुद्ध का धम्म स्वतंत्रता को प्रस्तावित करता है? क्या भगवान बुद्ध का धम्म जो है वो जिसको हम बोलते हैं फ्रैटर्निटी या भातृत्व, उसको प्रस्तावित करता है? तो ये सवाल है बुद्धानी धम्म में, और उसका आंसर है हाँ है।
क्योंकि बाबा साहब ने बुद्धानी धम्म में लिखा कि बुद्ध का धम्म जो है ये संपूर्ण न्याय है। बुद्धास धम्मा इज द परफेक्ट जस्टिस, संपूर्ण न्याय। तो जो संपूर्ण न्याय की जो परिभाषा है वो हमको भारतीय संविधान में मिलती है। तो ये भारतीय संविधान से परे नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान चाहता है कि जनतंत्र आए, लोकशाही आए, सब लोगों को समता मिले, स्वतंत्रता मिले, भातृत्व मिले। लेकिन उसके लिए आपको एक फिलॉसफी चाहिए, एक सोशल फिलॉसफी चाहिए जो मनु के धर्म पे नहीं हो सकती। करेक्ट है। उसके लिए आपको चाहिए बुद्ध का धम्म। बराबर। और बाबा साहब ने कहा कि बुद्ध का धम्म भारत में लाने के लिए उसको वीज़ा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। उसकी जो जड़ें है वो जड़ें यहीं पे है। अगर उसमें थोड़ा पानी डाल देंगे तो ये आराम से ऊपर आ जाएगा। और जो नया जो अभी संशोधन कहता है कि 15वें शतक में भी मतलब महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म मौजूद था। और जो धर्म के जो संप्रदाय मिलते, बौद्ध धर्म के संप्रदाय, उनके जो सरनेम, उनके जो संप्रदायों के नाम है और जो सो कॉल्ड तथाकथित अस्पृश्य समाज में सरनेम है उसके साथ मैच होते हैं। ओके। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो बौद्ध धर्म का जो मामला है ये बड़ा गंभीर मामला है। इसको हमें समझना पड़ेगा, बाबा साहब के अप्रोच को समझना पड़ेगा। हम लोगों को शब्दों में नहीं पढ़ना है। बाबा साहब शब्दों के जाल में लोगों को नहीं फंसाते थे, वो हमें जो है सोचने के लिए मजबूर करते हैं। अच्छा। तब जब बाबा साहब ने कहा कि मैंने धर्म की परिभाषा बुद्ध से ली है, बहुजनिता तो हमें गहराई से समझना पड़ेगा कि बाबा साहब क्या कहना चाहते हैं। अगर मान लो कि बाबा साहब ने नवयान शब्द का प्रयोग किया तो किस परिप्रेक्ष्य में किया, क्या कहना चाहते थे बाबा साहब। तो उसका उत्तर मिलता है कि भैया ये जो धर्म है, बुद्ध का धर्म है, जो 2550 साल पुराना है, ये क्या लोकशाही को मजबूत कर सकता है क्या, ये साइंस के अनुरूप है क्या, ये लोगों की जो आर्थिक सुबत्ता है उसको बढ़ाता है क्या, ये सब देखना पड़ेगा। और इसके जो उत्तर है वो है सकारात्मक। अगर हम पाली त्रिपिटकों को पढ़ते हैं, बाबा साहब ने कहा है कि पाली त्रिपिटक को हम पढ़ते हैं गहराई से, लोगों ने पाली त्रिपिटक को समझा ही नहीं है। बाबा साहब स्वयं कहते हैं कि जो बौद्ध राष्ट्र है, जैसे मान लो बर्मा है, चाइना है, ये उनमें बौद्ध धर्म बड़े पैमाने में था, बावजूद उसके लोग जो है वो कम्युनिज्म की तरफ भागते थे। तो बाबा साहब ने कहा कि आप जो बौद्ध धर्मीय लोग हैं, ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट लोग, अगर आप बुद्ध धर्म के त्रिपिटक को जानते हैं तो आप कम्युनिज्म से अच्छी आइडियोलॉजी आप ले आ सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। और है वो त्रिपिटकों में है, अगर उसका अध्ययन किया जाए, उसको समझा जाए। तो लोग तो त्रिपिटक पढ़ते नहीं है, बाबा साहब के समान तो गहरा ज्ञान लोगों को है नहीं, है ना। मैंने बाबा साहब के नोट्स देखे हैं जिसमें बाबा साहब ने सूत्रों का पूरा ऐसा डिटेल एनालिसिस, एक एक शब्द का एनालिसिस किया है ना। तो जब इस प्रकार हम एनालिसिस करते हैं इस प्रकार, और बाबा साहब के समान विद्वान भी नहीं हुआ कि जो बौद्ध धर्म को इतने गहराई से समझे। सही बात है ना। 2 PhD वो भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से, एक रिसर्च माइंड, 40,000 किताबें, बुद्ध धर्म की पूरी किताबें जितनी मौजूद थी उस जमाने में, सारे सब्सक्रिप्शंस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के, सारे अलग अलग मैगजीन के सब्सक्रिप्शन उनके पास मौजूद थे। तो बाबा साहब से बड़ा विद्वान तो बौद्ध धर्म में अभी तक मतलब आधुनिक जगह में हुआ नहीं है कि नहीं। तो जो बौद्ध राष्ट्र जो है, जो पढ़ने वाले लोग हैं ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट, क्योंकि उनका इतना अध्ययन नहीं है, इस वजह से ये चीजें, इसलिए वो कंफ्यूज होते हैं। अगर वो बाबा साहब के माइंड को समझेंगे, बाबा साहब के अप्रोच को समझेंगे, तो पूरा समूचा विश्व जहां जहां दुनिया में बौद्ध लोग हैं वो बाबा साहब को अप्रिशिएट करना ही है उनको। अच्छा, बिल्कुल सर। लेकिन ये कंफ्यूजन क्या होता है कि लोग अपने ट्रेडिशन में फंसे रहते हैं। जैसे मान लो हाथी है, तो कोई हाथी का पैर देख के बोलता है कि यार ये जो है हाथी ब्लाइंड, 6 ब्लाइंड लोग हैं, तो पूरे हाथी को अगर देखना है आपको अलग अलग नजर से देखना पड़ेगा। सारे डायमेंशन देखना पड़ेगा। और ये इसके लिए आपकी जो बुद्धि है बड़ी तेज चाहिए, आपको बड़ा ज्ञान चाहिए, तभी आप इतने गहराई समझ सकते हैं, है ना। तो बाबा साहब ने क्या किया कि जो पूरे समूचा त्रिपिटक बौद्ध साहित्य पढ़ के उनको पता था कि लोगों के पास, कॉमन आदमी के पास इतना टाइम तो है नहीं कि जो इतना त्रिपिटक पढ़े, इतने बौद्ध धर्म के ग्रंथ पढ़े। तो उन्होंने क्या किया, उसका निचोड़ निकाल के बुद्धानी धम्म दे दिया हमें। तो ये निचोड़ है, ये सार है। और ये सार केवल सार नहीं है, तो आधुनिक जगत में लगने वाला सार है। सर, जब हम बात करते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पाली की नॉलेज की, तो आपने बताया कि जैसे वो त्रिपिटक के एक्सपर्ट थे, तो वो पाली का नॉलेज तो है ही, लेकिन कई हम लोग अलग रिलीजन के लोगों को हमने देखा है, वो बोलते हैं कि बाबा साहब को संस्कृत का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, वो पढ़ नहीं पाए संस्कृत को। जर्मन यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया, लेकिन वहाँ पे वो गए नहीं, और अलग अलग लोगों से उन्होंने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन संस्कृत नहीं पढ़े। और फिर भी जब संस्कृत नहीं जानते थे बाबा साहब, तो वो किस तरीके से हमारे वेदों को क्लेम करते हैं कि इसमें फॉल्स है, उनको तो नॉलेज ही नहीं है। तो इसको लेके आप क्या कहते हैं? देखिए, ये बात तो पूरी गलत है कि बाबा साहब संस्कृत को नहीं जानते थे। बाबा साहब ने जब एल्फिंस्टन कॉलेज में संस्कृत पढ़नी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण लोग तो संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे, तो बाबा साहब को पर्शियन लैंग्वेज पढ़नी पड़ी। तो बाबा साहब जर्मनी गए,
बॉर्न यूनिवर्सिटी में, तो 2 जगह रेफरेंस आया है 2 बायोग्राफर ने। एक तो उनका बहुत खास मित्र था चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने, जो बाबा साहब की जो जीवनी लिखी, बड़े विद्वान थे चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु। उन्होंने इसका जिक्र किया है कि बाबा साहब अम्बेडकर जब बॉर्न विश्वविद्यालय में गए बहुत कम समय रहे, लेकिन जो जर्मनी थी, जो जर्मन लैंग्वेज थी, वो जर्मन लैंग्वेज में संस्कृत की पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। जैसे मैक्स म्यूलर जर्मन थे, तो बाबा साहब जब जर्मनी गए तब उन्होंने ऐसा कहते हैं कि 2 हफ्ते में फ्रेंच और जर्मन भाषा को आत्मसात किया। पढ़ना तो उन्होंने शुरू किया था कोलंबिया विश्वविद्यालय में, लेकिन वहाँ जरूरी थी इसलिए उन्होंने 2 हफ्ते में उसको आत्मसात कर लिया। और जर्मन तो बाबा साहब जानते थे, और जर्मनी में संस्कृत के बारे में बहुत अच्छी किताबें उपलब्ध थी जिससे आप संस्कृत बहुत कम समय में सीख सकते थे। तो बाबा साहब ने 1 महीने में संस्कृत को आत्मसात कर लिया, क्योंकि भारतीय भाषा है। करेक्ट। मराठी, हिंदी इसके साथ इससे संबंधित है, तो संस्कृत ऐसे कुछ है नहीं कि बहुत बड़ी चीज़ है। इकोनॉमी से तो बड़ी चीज़ है नहीं, उससे तो नहीं है, है ना, लॉ से तो बड़ी चीज़ है नहीं, बराबर है कि नहीं। जब बाबा साहब गुजराती जानते थे, जब बाबा साहब हिंदी जानते थे, मराठी जानते थे, अंग्रेज जानते थे, जर्मन जानते थे, फ्रेंच जानते थे, तो संस्कृत किस खेत की मूल्य है बाबा साहब के लिए? वो भी सही बात है। तो बाबा साहब इतने विद्वान थे संस्कृत में कि वो जर्मन लोगों को जर्मनी में संस्कृत भाषा पढ़ा सकते थे। है ना। तो कोई बड़ी बात है नहीं संस्कृत पढ़नी, जैसे बहुत बड़ा विद्वान लगता है उसके लिए, ऐसा नहीं है, कोई भी आदमी पढ़ सकता है। और बाबा साहब के समान इतना बड़ा विद्या का पुजारी, इसके लिए संस्कृत क्या चीज़ है, किस खेत की मूल्य है संस्कृत? बराबर। तो बाबा साहब संस्कृत को जानते थे, पढ़ सकते थे। और आपको पढ़ने के लिए जो है वो ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको उसी लैंग्वेज के ग्रंथ पढ़ने की जरूरत है, बहुत सारा ट्रांसलेशन अवेलेबल है, या उसी की एक्सपर्ट से पढ़ना होगा। तो जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब को संस्कृत नहीं आती थी, वेदों को नहीं पढ़ा था, तो बाबा साहब ने जो किताबें लिखी है आप उसको क्रिटिसाइज करिए ना भैया। करेक्ट। बाबा साहब ने जो लिख के रखा है हु वेर शूद्रास, हु वेर अनटचेबल्स, तो आपको लगता है गलत लिखा है तो आप क्रिटिसाइज करिए। ये ऐसा स्वीपिंग स्टेटमेंट देखिए, कोई मतलब नहीं है कि बाबा साहब ये नहीं जानते थे, वो नहीं जानते थे। बाबा साहब बहुत बड़े महापंडित थे। जैसे राहुल शास्त्री ने कहा बाबा साहब के बारे में कि अगर ये आदमी, इंसान अगर बुद्ध के ज़माने में पैदा हुआ रहता तो ये भगवान बुद्ध के वन ऑफ द चीफ डिसाइपल्स में आता। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि नहीं। जो राहुल शास्त्रीयान जो स्वयं संस्कृत, पाली, तिब्बतन, चाइनीज़ के पंडित थे, है कि नहीं। महास्तवीर चंद्रमणि ये कहते हैं कि बाबा साहब बुद्ध धर्म के कोई भी टॉपिक पे, विषय के ऊपर बात कर सकते थे। ऐसे बहुत सारे अपने हमें आज उदाहरण है अवेलेबल जो बताते हैं कि बाबा साहब बहुत विद्वान। कहीं ना कहीं लोगों के बार बार वही आता है कि बाबा साहब ने मैक्स मुलर पढ़ के संस्कृत की बातें की। ये कौन लोग हैं, हमें ये समझना पड़ेगा ये लोग कौन है जो बात कर रहे हैं। अगर आप में इतना टैलेंट है तो आप लिखिए ना भैया। अगर आप इतने ज्ञानी हैं, आप संस्कृत के विद्वान हैं, पंडित है, तो भैया क्रिटिसाइज करिए ना। करेक्ट, है ना, सिर्फ बोल के नहीं होता ना, बोल के नहीं होता। बिल्कुल। साथ में सर जब हम बात करते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर के बुद्धिज्म को फाउंड होने को लेके, और वो बुद्धिज्म प्रचार करना चाहते थे, देश में फैलाना चाहते थे और कहते थे कि बुद्धमय देश हो। अब जब बुद्धिज्म की बात करते हैं तो बुद्धिज्म में आता है मेडिटेशन भी एक पोर्शन आता है, और क्या बाबा साहेब मेडिटेशन के अगेंस्ट थे? देखिए क्या है कि आपने सही सवाल पूछा कि बाबा साहब ने 80,000 लोगों के सामने एक भाषण दिया था 1954 में, और उसमें बाबा साहब कहते हैं कि 2 प्रकार के लोग बौद्ध धर्म में होते हैं। जो एक होता है जो रिसर्च करना चाहता है, जिसकी संशोधक की वृत्ति होती है, और दूसरी होती है कि जिसको धम्म का प्रचार और प्रसार करना पड़ता है। तो बाबा साहब कहते हैं कि मैं जो हूँ वो सेकंड कैटेगरी का आदमी हूँ, कि जिसको बुद्ध के धर्म का प्रचार और प्रसार करना है। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा साहब बुद्धि स्कॉलर नहीं थे, बहुत बड़े विद्वान थे बुद्धिज्म में, जो कि उन्होंने लिख के रखा है, बहुत गहरा है। तो जब बुद्ध का धम्म के प्रचार और प्रसार की बात है, जब भगवान बुद्ध के धम्म की प्रचार और प्रसार की बात है, तब हमें ये बात देखना पड़ेगा कि बाबा साहब ने आगे जाके ये भी कहा है कि अगर हमें मानव सेवा करनी है तो वो सिर्फ बुद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार से ही हो सकती है। तो प्रचार और प्रसार करना मतलब क्या होता है, कैसे होता है, कैसे संस्थात्मक कार्य किया जाए। जैसे मान लो बुद्धानी धम्म है, वो प्रचार और प्रसार का एक बहुत बड़ा औजार हमारे पास है, हथियार है, क्योंकि हम सारा त्रिपिटक लेके लोगों के पास नहीं जा सकते हैं। तो हम बाबा साहब की जो किताब है 600 पन्ने की, उसको लेके जा सकते हैं कि भैया आप इसको पढ़ो, आप इसको समझो। तो एक बाबा साहब ने एक औजार की निर्मित की है भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए, वो है बुद्ध और उसका धम्म। जब दूसरे लेवल पे देखेंगे हम लोग कि किस प्रकार बाबा साहब ने ये चयन किया है, तो बाबा साहब ने जो है संस्थात्मक कार्य किया है कि ग्रास रूट से लेके नेशनल लेवल तक कैसे हो, नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक कैसे हो। तो जैसे हम देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध जन पंचायत बनाई,
पंचायत का मतलब होता है कि लोकल लेवल, बौद्ध जन मतलब बुद्धिस्ट लोगों के लोकल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन। तो जो यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ था नागपुर में, उसको भी बौद्ध जन पंचायत नागपुर ने उसको अगुवाई किया था उसकी। फिर नेशनल लेवल पे कैसे काम हो, तो बाबा साहब ने बनाया बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और इंटरनेशनल लेवल पे आगे कैसे बढ़े, तो था वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिज्म, WFB। तो बाबा साहब चाहते थे कि एक संस्थात्मक कार्य भी हो जिससे बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार होते रहे। तो और संस्थात्मक कार्य में क्या है, बाबा साहब चाहते थे कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, जो बाबा साहब बैंगलोर में बनाना चाहते थे, जिसको बुद्धिस्ट सेमिनरी कहते हैं। और उसमें चाहते थे बाबा साहब कि सारे धर्म का तुलनात्मक अभ्यास हो, सिर्फ बौद्ध धर्म का ही नहीं। यहाँ तक बाबा साहब चाहते थे कि जो बुद्धाइज्म है उसका भी क्रिटिकल एग्जामिनेशन हो, क्रिटिकल पढ़ाई उसकी, है ना। तो बाबा साहब की तरफ हम देखेंगे तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे तंत्र बना के रखे थे जिससे बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हो। लेकिन बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार होने के लिए आपको धन की आवश्यकता होती है, आपको कमिटमेंट चाहिए। तो बाबा साहब की ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि जो बाहर के देश के लोग हैं, जो इतना पैसा बुद्ध के नाम पे खर्चा करते हैं, वो भारत में बौद्ध धर्म को प्रचार और प्रसार करने के लिए, पुनरुज्जीवन करने के लिए मदद करेंगे। लेकिन हाँ, चूंकि ऐसा हुआ नहीं, बहुत कम लोग थे जो भारत में आए और प्रचार प्रसार का काम उन्होंने करना शुरुआत की। तो जो बुद्धमय करने का जो सवाल है भारत को, वो तो बाबा साहब ने टेक्निकली तो कर दिया, टेक्निकली तो कर दिया। जैसे भारत का जो संविधान है उसकी जो नींव है वो है समता स्वतंत्र बंधुत्व। और बाबा साहब ने कहा कि ये जो समता स्वतंत्र बंधुत्व है ये मैंने मेरे गुरु बुद्ध से लिया है। जो हम देखेंगे भारत का जो झंडा है उसके बीचों बीच क्या है, अशोक चक्र है जो हेतु प्रत्यय को बताता है। अगर हम प्रेसिडेंट का अगर हम ये देखेंगे सिंहासन, उसके पीछे बुद्ध की मूर्ति होती है और उसके ऊपर लिखा है, क्या लिखा है, धम्म चक्र प्रवर्तनाय, मतलब धम्म चक्र को गतिमान करने के लिए ये जो है शासक यहाँ बैठा है, ठीक है। तो उससे हम देख सकते हैं कि एक उस लेवल पे जो है हम ऐसा कह सकते हैं कि भारत आज भी जो है बुद्धमय है। लेकिन जो सामाजिक लेवल पे उसका जो प्रचार प्रसार होना है वो थोड़ा कम है और उसकी गति बढ़ाना जरूरी है। लेकिन उसकी गति तो है, लेकिन उसको रोक नहीं सकता अभी कोई। भारत में जो बौद्ध धर्म की नींव जो बाबा साहब ने गाड़ के रखी है उसको अभी कोई उखाड़ नहीं सकता है। ये तो आगे चलते रहेगा। ऐसा भारत में कोई एरिया नहीं है, कोई राज्य नहीं है कि जहाँ पे लोग अपने आप को बौद्ध धर्मी नहीं कहते। सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र में तो हजारों की तादाद में विहार है, लेकिन यूपी में भी वही बात है, सही बात है। पंजाब में भी विहार है, तमिलनाडु में है, आंध्रा में है, हर जगह है। तो जो ये जो धर्म है ये ग्रास रूट से आ रहा है ऊपर। अशोक के वक्त जो धर्म था जो ऊपर से आया था, लेकिन बाबा साहब ने क्या कर दिया, नीचे से ऊपर कर दिया, ग्रास रूट से ऊपर आ रहा है। हाँ। तो इस कोई रोक नहीं सकता है, ये प्रचार प्रसार का कार्य है, इसको समय लगता है। लेकिन जब तक बाबा साहब है, जब तक बाबा साहब के विचार है, तब तक भारत में जो बुद्ध धर्म के पुनरुज्जीवन का जो काम है वो सिलसिला चलते रहेगा, उससे कोई रोक नहीं सकता। जी। तो इसमें मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि क्या मेडिटेशन जो एक पोर्शन होता है, टेक्निकल मेडिटेशन जो लोग देखते हैं यार, काम होना जो गुरु सिखाते हैं आजकल, तो क्या बाबा साहब उसे पसंद करते थे, उसे वो अलाउ करते थे? क्योंकि बुद्धिज्म में समाधि तो एक पोर्शन आता ही है, उसके बगैर तो बुद्धिज्म अधूरा सा है। तो बाबा साहब का क्या सपोर्ट रहा है इस चीज़ को लेके, मतलब उनका क्या व्यू है? देखिए, ये जो समाधि शब्द है, जैसे उसका अर्थ जानना जरूरी है, हर शब्द का अर्थ जानना जरूरी है, किस परिप्रेक्ष्य में भगवान बुद्ध ने कहा है। तो अगर हमें समाधि समझना है तो हमें समझना पड़ेगा सती को, हमें समझना पड़ेगा प्रज्ञा को। तो सती क्या है, क्या बाबा साहब ने सती को नकारा है क्या, ये देखना पड़ेगा। तो सती मतलब क्या, अवेयरनेस, और बौद्ध धर्म की नींव ही खड़ी है अवेयरनेस के ऊपर। तो अवेयरनेस क्या है, तो जो हमारे अनुभव होते हैं, तो एक तो हम हमारे काया के बारे में हमारी स्मृति रख सकते हैं, जिसको बोलते हैं कायानुसति। एक होती है हमारे अंदर जो वेदनाएं निर्माण होती है, वेदनाएं मतलब संवेदनाएं, जो सुखद होती है, दुखद होती है, और ना सुखद ना दुखद होती है, ये एक होती है वेदनानुस्मृति। एक होती है हमारे मन के बारे में हमें स्मृति रखनी पड़ती है, चित्त के बारे में स्मृति निर्माण करनी पड़ती है कि हमारे चित्त में क्या हो रहा है, राग आ रहा है, द्वेष आ रहा है, मोह आ रहा है, मैत्री से भरा है, उपेक्षा से भरा है, करुणा से भरा है ना। तो इसको बोलते हैं चित्तानुस्मृति। और एक होती है धम्मानुस्मृति, मतलब सत्य क्या, रियलिटी क्या है,
धम्मानुस्मृति का एक मतलब ये भी होता है कि बुद्ध ने जो टेक्नोलॉजी बताई है मन को निर्वाण की तरफ लेके जाने की, उसके बारे में भी स्मृति, वो मार्ग के बारे में भी स्मृति। ये धम्म के भी अलग अलग अर्थ होते हैं, 100 अर्थ वो धम्म के होते हैं, धम्मानुस्मृति है। तो बाबा साहब ने एक जगह भाषण देते हुए कहा कि, प्रवचन देते हुए कहा कि जो हमें हमारे अंदर जो वेदनाएं निर्माण होती है उसके बारे में हम अगर सजग रहते हैं, वेदनानुस्मृति हम करते हैं, तो हमें जो है वो हम दुख से दुख का अंत कर सकते हैं। ठीक है, तो सती को बाबा साहब ने नहीं नकारा क्योंकि वो तो बौद्ध धर्म का अंग है। समाधि क्या है? तो समाधि का अर्थ होता है कि जो हमारा जो मन है उसको हम कैसे जो है वो एक सम लेवल पे ला सके, क्योंकि हमारा जो मन है वो भटका रहता है कि नहीं। जैसे बाबा साहब हरदम समाधि में रहते थे क्योंकि उनका जो मन था पूरा चित्त जो उनका एकाग्र था, एक ही दिशा में दौड़ता था, है कि नहीं। हमारे चित्त की तरफ देखेंगे तो इधर उधर दौड़ता है, लेकिन बाबा साहब का जो चित्त है वो एक ही दिशा में दौड़ता था। कौन सी दिशा में? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, है कि नहीं। तो समाधि तो उनको पहले से थी प्राप्ति। और जो रही बात प्रज्ञा की, जैसा है चीज़ों को जैसा वैसा जानना, है कि नहीं। तो बुद्ध क्या सिखाते हैं कि आपको जैसी चीज़ें वैसे जानना है। जो नित्य है तो उसको नित्य जानो, लेकिन भगवान बुद्ध ने अपने अनुभव में देखा कि दुनिया में कोई चीज़ नित्य नहीं है, सब अनित्य है। तो अनित्य जो है उसको अनित्यता की तरह से जानो, अनात्म को अनात्म की तरह से जानो, दुख को दुख की तरह से जानो। क्या है ये दुख? दुख जानना जरूरी है ना। तो लोग जो है बड़ा नैरो व्यू रखते हैं, वो समझते हैं कि ये जो टेक्निक है, ये जो तकनीक है, यही समाधि है। बराबर, ठीक है। लेकिन हमें तो सतीमान जो है, स्मृतिमान जो है वो दिन भर रहना है। बराबर, 24 घंटे प्रतिक्षण रहना है। प्रतिक्षण अभी मैं बैठा हूँ तो मैं बैठा हूँ, इसकी स्मृति रखना है। अगर मेरे अंदर सुखद वेदना नहीं हो तो उसकी स्मृति रखना। हाँ, तो ये जब हम ऐसे स्मृतिमान होते हैं, और ये सिर्फ बैठ के नहीं होता है, आप चाहे तो बैठ के कर सकते हैं, लेकिन स्मृतिमान होने के लिए आपको 24 घंटे प्रैक्टिस करना है। चल रहे हो, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, है कि नहीं। आपकी इंद्रियों के ऊपर क्या हो रहा है, आँख क्या देख रही है। जैसा भी मैं बात कर रहा हूँ तो मैं अवेयर हूँ क्या कि मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ तो मैं अवेयर हूँ क्या मैं सुन रहा हूँ, जब मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो मैं अवेयर हूँ क्या मैं टेस्ट कर रहा हूँ, नहीं हूँ। तो भगवान ने इसको बड़े अच्छे से कहा है कि जब हमारे इंद्रियों का जो विषय है उसके साथ संपर्क होता है, तब हमें ना सोमनो होना है ना दो मनो होना है। लाइकिंग नहीं करना है और डिसलाइकिंग नहीं करना है। फिर क्या करना है? Stay as it is. क्या करना है हमें? तो हमें उपेक्षा पूर्व जो है सती को प्रस्तापित करके संप्रज्ञ होना है विथ अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग क्या है कि ये जो चीज़ें है वो बदलने वाली है, कोई ठोस नहीं है ना। तो जो बाबा साहब है, बाबा साहब ने एक जगह ये भी कहा है, सती को कहा है दोवारिको एयं सती। ये अपने हमें मिलिंद प्रश्न में मिलता है, जो बाबा साहब का बहुत फेवरेट ग्रंथ था। तो दोवारिको मतलब क्या? द्वारपाल। ठीक है। तो आपको अपने मन को द्वारपाल बनाना है कि क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। द्वारपाल का काम क्या होता है? देखते रहना क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या आंखों के सामने आ रहा है, क्या जा रहा है, कान में क्या सुन रहे हैं और क्या नहीं सुन रहे हैं। तो ये जो द्वारपाल है, अवेयरनेस। अगर अवेयरनेस बढ़ती है तो बाबा साहब कहते हैं कि पुलिस की भी जरूरत नहीं है। सही बात है। ओके, है ना। तो इस वजह से बाबा साहब मेडिटेशन, जो लोगों का ये कहना है कि यार जब तुम एक बार ध्यान में चले गए या तुम ध्यानवासी होने लग गए हो तो तुम्हारे अंदर का तुम क्रांति मार देते हो, तुम लोग मूवमेंट में नहीं रहोगे, तुम अलग चले जाओगे, तुम सन्यासी बन जाओगे। देखो, ये जो सन्यासी का मार्ग है तो भगवान बुद्ध ने पहले ठुकरा दिया है ना। और जो ध्यान का मार्ग है, वो ध्यान का मार्ग जो है वो जैसे स्मृति का मार्ग है ना। उसमें ऐसे 24 घंटे बैठ के रहेंगे आप, और आप अगर अवेयर नहीं हो सकते हैं तो वो मार्ग भगवान बुद्ध ने नहीं बताया। अगर आपका मन जो है वो ब्लाइंड होता है तो वो मार्ग भगवान बुद्ध ने नहीं बताया। समाधि का अर्थ बाबा साहब ने जो लिया है वो ये है कि हमारे अंदर जो है हम कुछ अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो हमसे नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ अड़चनी होती है। वो अड़चनों को बोलते हैं न्यूरन। 5 प्रकार के होते हैं अड़थड़े। एक होता है कामचंद, हमारा मन जो है वो विषयों के पीछे भागते रहता है। एक होता है हमारे अंदर बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। एक होता है हमारे अंदर बहुत सारे प्रकार का एक जो होता है घृणा होती है। एक होता है कि हमारा मन डल हो जाता है। एक होता है कि हमारा मन जो है डिसीजन नहीं ले पाता। ऐसे 5 ये होते हैं अड़थड़े, न्यूरन। और ये न्यूरन को पूरी तरह से नष्ट करके सदुपयोग करना, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का काम करना, इसके लिए अर्थ हम सोच के भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे
अड़थड़े होते हैं, इसके ऊपर काम करके इनको निकाल के अगर आदमी लोकानुकंपाय होता है तो उसको हम बौद्ध धर्म में समाधि कह सकते हैं। लेकिन आप अगर बैठे हैं और आप बैठे ही है 20 साल बैठे हैं तो कुछ काम के नहीं है कि नहीं, आप कुछ काम के है नहीं। आपको समाधि जो है वो इंडिपेंडेंट करती है, आप किसी के ऊपर निर्धारित नहीं रहते। आप अपने कार्य करने के लिए आप किसी के ऊपर निर्धारित नहीं रहते। बाबा साहब इंडिपेंडेंट आदमी थे, उनको कोई भी आदमी हिला नहीं सकता था। क्यों नहीं हिला सकता था? क्योंकि उनका जो मन था वो मुक्त हो चुका था, वो जो मन है वो निब्बान को प्राप्त हो चुका था। बिल्कुल, वो लौकिक मन नहीं था, वो अलौकिक मन था। इसलिए बाबा साहब को जो कठिनाई आती थी उससे कोई परेशानी नहीं होती थी। उन्होंने एक जगह कहा है कि मुझे जो है ये जो बैटल है इट्स अ स्पिरिचुअल जॉय फॉर मी, ये मेरे लिए आनंद की बात है। मैं जो काम कर रहा हूँ अपने लोगों के लिए वो कोई कंपलसरी नहीं है मेरे लिए, लेकिन वो मेरे अंदर से आता है क्योंकि मेरे को उससे आनंद आता है ना। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं, ये बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत डीप है। और बाबा साहब जो है वो जो निब्बान कहते हैं, लोग निब्बान को बहुत एब्स्ट्रैक्ट तरीके से देखते हैं, पर निब्बान मतलब क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग है। जब पूरी तरह से आपके अंदर आर्य अष्टांगिक मार्ग जो है वो आपके अंदर कार्यान्वित होता है, और वो कार्यान्वित होने के बाद आपसे जो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का जो कार्य घटता है वो तो बुद्ध का कार्य है। उसका जो आनंद आता है और वो तो बुद्ध का कार्य है। सही बात है कि नहीं सर? जब बुद्धिज्म की बात करते हैं तो बुद्धिज्म में संघ भी आता है, भिक्षु संघ आता है। तो बाबा साहेब संघ को कितनी प्रधानता देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं? देखिए, बाबा साहब जो है उनकी जो संघ के बारे में कल्पना है वो हमें समझना वो जरूरी है। और संघ मतलब अभी हम जैसा देखते हैं कि भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक संघ, उपासिका संघ, और फिर हम आगे देखते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में सारी जो चीज़ें हैं वो इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि क्या इससे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हो रहा है या नहीं हो रहा है, लोकानुकंपाय हो रहा है या नहीं हो रहा है, लोगों का दुख दूर हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमें संघ को देखना है। तो संघ को हम सिर्फ जो है एक पुरोहित वर्ग करके नहीं देख सकते। ये बहुत सही बात है ना, कि ऐसे आए, शादी लगाए, बस उसको देख नहीं सकते, ये नहीं देख सकते ना, क्योंकि वो ब्राह्मण संघ नहीं है। सो भिक्षुओं का संघ क्या है? भिक्षु का मतलब होता है भागीदार, शेयरर, जो शेयर करता है लोगों के साथ सुख दुख। ठीक है, तो संघ का प्रयोजन ही है कि बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के काम के लिए लगे। परफेक्ट इंसान नहीं बनाना है, तो एक रिस्पॉन्सिबल फिलोसोफर, गाइड एंड गुरु बनाना है। ठीक है, तो जैसे बाबा साहब कहते हैं कि उन्हें जो है वो एक ह्यूमैनिस्टिक बुद्धिज्म चाहिए जो ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर का हो। उनको सिर्फ मोनेस्टिक बुद्धिज्म नहीं चाहिए। तो मोनेस्टिक बुद्धिज्म में क्या होता है कि उसमें एक डेंजर होता है। वो डेंजर ये होता है कि एक पुरोहितवाद की निर्मित होती है, फिर एक पर्टिकुलर रिचुअल्स आते हैं कि आपको इन्हें जो है ऊपर रखना है, इन्हें आपको नीचे रखना है। और जैसे हम भगवान बुद्ध के धर्म की बात करते हैं तो बुद्ध के धर्म में जो है वो एब्सोल्यूट इक्वलिटी है। तो इसमें आप ऐसे हायरार्की का स्ट्रक्चर कभी निर्माण नहीं कर सकते। और बुद्ध के हम लोग अंगुत्तर निकाय को देखते हैं तो वहाँ पे 21 लोग जो थे जिनको निर्वाण प्राप्त था वो उपासक थे, ले पर्सन थे। तो आपको अगर निर्वाण प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको ये भिक्षु होना, ये होना जरूरी नहीं। आपकी कमिटमेंट चाहिए, आपको स्मृतिमान होना चाहिए, आपको जो है सप्रज्ञ होना चाहिए, आपके अंदर प्रज्ञा जागरूक होना चाहिए। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर संघ का सभासद होते अच्छी बात है, नहीं होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। है कि नहीं? कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जिसमें बहुत सारे उपासक जो लोग हैं उन्होंने निर्वाण का सुख लिया। बाबा साहब अम्बेडकर, उनको क्या बोलोगे आप? भिक्षु बोलोगे, उपासक बोलोगे, क्या बोलोगे उन्हें? आप कौन से कैटेगरी में डालोगे बाबा साहब? करेक्ट, यस सर। है ना, एक जीवन में करोड़ लोगों का भला करना, तो आप उनको कोई कैटेगरी में डाल सकते हैं? उनके मन को आप डाल सकते हैं भिक्षु? उनके समान तो जो एक है संसार को त्यागने वाला आदमी दुनिया में पैदा नहीं हो रहेगा। है ना, तो ये जो कैटेगरीज है, भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक, उपासिका, मेरे ख्याल से ये जो आज के ज़माने में जो है इसको हम अलग तरीके से देखना पड़ेगा। हर इंसान को रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। हर एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद में प्रज्ञा जागृत करे, खुद शक्तिमान हो। हर इंसान की जिम्मेवारी है वो, ये कोई सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ग की जिम्मेदारी नहीं है जो भिक्षु या भिक्षुनी है। भिक्षु और भिक्षुनी का प्रयोजन इसलिए क्योंकि एक 24 आवर्स वर्कर के रूप में उनको देख सकते हैं कि जो 24 आवर जो है धम्म की सेवा में लगे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, त्रिपिटकों को पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से देख सकते हैं हम लोग। इसको हम देख सकते हैं फुल टाइम और पार्ट टाइम के हिसाब से।
लेकिन दोनों के ध्येय में कोई चेंज नहीं है। बाबा साहब ने कहा है कि दोनों के उद्देश्य में कोई चेंज नहीं है। तो मतलब ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो 24 आवर्स धम्म के काम में लगा हुआ है, तो वो भिक्षु और भिक्षुनी हो गया। और कुछ लोग जो उपासक उपासिका या बाबा साहब की तरह है, जो अपने लेवल पे अलग तरीके से धम्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करते। ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि देखो 24 आवर्स जागरूक रहना तो सभी का काम है। आपका भी काम है, मेरा भी काम है, भिक्षु है भिक्षुनी कोई भी रहे, उसको तो सती तो प्रस्थापित करना ही पड़ेगा, उसको जो है समाधि जो है अपने मन को संतुलित करना ही पड़ेगा, उसको प्रज्ञा जो है उसका विकास करना ही पड़ेगा। सर, जब हम एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहता हूँ कि जब बाबा साहेब की हम बात करते हैं तो बाबा साहेब का व्यू दूसरे धर्म को लेके आपको क्या लगता है कि क्या था? जैसे उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया जब वो धर्म में कन्वर्जन लेने वाले थे, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सिख एंड ऑल। तो क्या उन्होंने चीजें देखी जिस वजह से वो बुद्धिज्म की हो रहा है? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जैसा आपने कहा कि वो सभी धर्मों का गहराई से अध्ययन कर चुके थे, और ऐसे रेफरेंस आया है कि बाइबल की उनके पास बहुत सारी कॉपियाँ थी, एडिशंस थे, और वो इतना उनका गहरा अध्ययन था बाइबल के बारे में, वो तो यहाँ तक कह सकते थे कि इस एडिशन में यहाँ पे ये लिखा है। ठीक है, तो ये बाबा साहब का क्रिश्चियनिटी का अध्ययन था, बाबा साहब का इस्लाम का अध्ययन था, बाबा साहब का हिंदू धर्म का तो अध्ययन था ही। हो सकता है कि इतिहास में हिंदू धर्म का जितनी पढ़ाई बाबा साहब ने की है वो स्वयं ब्राह्मणों ने नहीं की होगी। तो हिंदू धर्म की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि वहाँ तो जाति प्रथा थी है, वहाँ का जो सारी है जातिवाद वर्णवाद, तो बाबा साहब तो हिंदू धर्म को चाहते ही नहीं थे, ब्राह्मण धर्म को तो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। रही बात इस्लाम की, बाबा साहब इस्लाम की जो फ्रैटर्निटी है उसको मानते थे, इस्लाम में जो भाईचारा है, लेकिन वो ये मानते थे कि वो वैश्विक नहीं है, वो सिर्फ इस्लाम जो है मुस्लिम लोगों के लिए सीमित है। तो जो लिमिटेड भाईचारा होता है वो एंटी सोशल होता है, आप बहुत डेंजर होता है कि आप अपने आप को ही भाई मान रहे हो लेकिन दूसरों को नहीं मान रहे हो। क्रिश्चियनिटी की बात ये थी कि बाबा साहब जीसस क्राइस्ट की पर्सनालिटी को पसंद करते थे, लेकिन बाबा साहब ये भी जानते थे कि जो क्रिश्चियनिटी है भारत के अंदर, उसके अंदर जातिवाद कूट कूट के भरा है। तो अहमदनगर में उन्होंने क्रिश्चियन लोगों को बताया कि भैया जीसस अलग चीज़ है, लेकिन आपके अंदर जो ये है जातिवाद, उसका क्या करें। और बाबा साहब जो है आदि ग्रंथ को बहुत मानते थे। जो सिखिज्म का जो आदि ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसको बहुत मानते थे। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि गुरु ग्रंथ साहिब है क्या। तो उसमें कबीर की वाणी है, 200 से ज़्यादा दोहे कबीर के है, नामदेव की वाणी है, उसमें रहीदास की वाणी है और नानक साहब की वाणी है। तो ये जो वाणी है जैसे बुद्ध वाणी है, तो इसका बुद्ध वाणी के साथ ताल्लुकात है, क्योंकि ये एंटाई कास्ट है, एंटाई वर्ण है, इसमें भगवान का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो बाबा साहब ऐसा मानते थे कि जो आदि ग्रंथ है वो मनुस्मृति को तोड़ता है। और हम देखते पंजाब में वही हुआ, पंजाब में ब्राह्मणवाद का खात्मा करने के लिए जो है वो आदि ग्रंथ, उसके बाद जाट आए और बहुत सारा कास्टिज्म वहाँ बढ़ा, लेकिन जो आदि ग्रंथ है वो एंटाई मनुस्मृति है। अगर आप वहाँ की वाणी को पढ़ेंगे, जब आप नानक साहब को पढ़ेंगे तो वो एंटाई ब्राह्मणिज्म है, एंटाई वर्णा सिस्टम है। तो बाबा साहब आदि ग्रंथों को मानते थे, इसलिए मानते थे कि वहाँ सब सदगुरुओं की वाणियाँ थी, और सदगुरु की जो परंपरा है वो बुद्ध की परंपरा है ना। तो बाबा साहब का सिखिज्म के साथ थोड़ा तालमेल था, थोड़ा प्यार था, क्योंकि आदि ग्रंथ की वजह से, कबीर की वजह से, रहीदास की वजह से। तो हम देखते हैं कि बाबा साहब ने बहुत तुलनात्मक पढ़ाई किया, लेकिन उन्होंने देखा कि अगर विश्व को कोई धर्म की जरूरत है तो वो बौद्ध धर्म की है, क्योंकि बौद्ध धर्म वो वैश्विक भाईचारा पढ़ाता है, सत्य की खोज पढ़ाता है, सत्य शोधन को पढ़ाता है। जो बुद्धिज्म है वो कोई किताब के ऊपर आधारित नहीं है, जैसे कोई किताब है वही सबसे बड़ी पावरफुल, ऐसा बुद्ध धर्म में नहीं है ना, कि कुरान में लिखा है तो ये है या ऐसा नहीं है। और जो भगवान बुद्ध का धर्म है उसमें साइंटिफिक स्पिरिट है, कालाम सूत्र पढ़ाता है कि इवन त्रिपिटक में लिखा है इसलिए मत मानो। आप कोई चीज़ को इसलिए मत मानो क्योंकि वो धर्म ग्रंथ में लिखी है, कोई अच्छा आदमी कह रहा है, उस चीज़ को आप इसलिए मानो क्योंकि वो आपके और दूसरों के हित की है। सिंपल कसौटी है कि कोई भी चीज़ आपके और दूसरों के हित में है उसको करो, उसको मानो, उसका प्रचार और प्रसार करो, करते रहो। ठीक है, तो तुलनात्मक अभ्यास। लेकिन बाबा साहब का एक ऐसा था कि बाबा साहब लोगों को धर्म की दृष्टि से नहीं देखते थे, बाबा साहब लोगों को न्याय की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि बाबा साहब न्यायवादी थे। उनका जो घर था दिल्ली में उसको भी बोलते थे इंसाफ की कोठी। उनको पता था कि यहाँ जाएगा तो इंसाफ मिलेगा। तो बाबा साहब हर उस तबके को इंसाफ देना चाहते थे जिसके खिलाफ जो है वो नाइंसाफ हुआ है। तो आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप
पिछड़े हैं, आप दलित है, आप कोई भी समाज से हो, अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो न्याय करने वाली प्रणाली चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने बोला था कि जो बुद्ध का धर्म है वो परफेक्ट जस्टिस है। तो ये जो अप्रोच है वो अप्रोच एक ईसाई को भी जरूरी है जिसको दबाया जा रहा है, मान लो, एक मुसलमान को भी जरूरी है कि जिसका जो है मानवीय अधिकारों का अवमूल्यन किया गया है, उसको भी जरूरी है। तो ये महिलाओं के लिए जरूरी है। तो बाबा साहब की जो धर्म की तरफ देखने की जो दृष्टि है वो है एक इमेंसिपेशन के लिए, समता के लिए, स्वतंत्रता के लिए। तो ये सब जो तत्व है अगर आप इस धर्म से निकाल सकते हैं, जैसे आदि ग्रंथ में है, अगर इस्लाम के कुरान से अगर हम ये सब निकाल सकते हैं न्याय की बातें और लोगों को पेश कर सकते हैं, अगर क्रिश्चियनिटी से निकाल सकते हैं न्याय की बातें तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई भी धर्म, इवन अगर बुद्ध धर्म भी अगर इंसानियत को नकारता है तो उसे बाबा साहब नकारेंगे, है कि नहीं? तो इंसान को केंद्र बिंदु रखा है बाबा साहब ने, धर्म को नहीं रखा है। तो आप ईसाई हो, इसलिए आज देखते हैं कि आज बहुत सारे ईसाई लोग जो बाबा साहब को मानते हैं। साउथ में बहुत सारे जो बाबा साहब के अनुयायी है वो ईसाई धर्म से, लेकिन उनको बुद्ध से कोई परहेज नहीं है। आज हम देखते हैं हमारे जो मुस्लिम भाई है वो भी बाबा साहब को बहुत मानते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंसानियत का देवता है ना। तो ये बाबा साहब का अप्रोच है। बाबा साहब कोई धर्म को नहीं ठुकराते, बाबा साहब बोलते हैं कि इसमें इंसान के लिए क्या है, यहाँ पे जो इंसान है जो दुख में है उसके लिए क्या है। तो मेरे ख्याल से यही हमारा अप्रोच रहना चाहिए, तुलनात्मक अभ्यास करके सबको कैसे न्याय मिले। बिल्कुल। और ये न्याय की लड़ाई। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा आपने एक रेफरेंस दिया हमें बाबा साहेब और बुद्धिज्म को लेके और उनके विचारों को लेके, नौयाना के बारे में और बाबा साहेब के धार्मिक विचारों को लेके, किस तरीके से वो चाइल्डहुड से बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस थे, और बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया सर। सेकेंड टाइम आप हमारे शो पे आए उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एंड कीप कमिंग, वी आर ऑलवेज हैप्पी टू टॉक टू यू, और बहुत हमें सीखने मिलता है। Once again, thank you for coming. Thank you, Rahul. Thank you.